अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप तो वैसे ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आपके लिए दुआ करता हूँ और आप मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, ये मैं पहले-पहले कहता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी मोटिवेशनल स्पीकर और मैं हूँ अदील। आज का टॉपिक, आज का मौज़ू ये है कि जो कुर्बानी ईद कुर्बान नज़दीक है, 2 या 4 दिन रह गए हैं, आमद आमद आए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर देखने को मिला है, तो मैंने सोचा कि आज इस पर व्लॉग बनाया जाए, इस टॉपिक पे बात की जाए। जो हम कुर्बानी करते हैं, जो साहिब इस्तिकामत होते हैं, जो कुर्बानी कर सकते हैं या उसके बाद जो नहीं कर सकते मुतवस्सित तबके के लोग, उनमें एक फ़र्क होता है। जो कुर्बानी हम करते हैं तो हम ख़ासकर उन लोगों को देते हैं जो मोहल्ले में, पड़ोस में, आस-पास जो रिश्तेदार हों या ख़ासकर पर उनके साथ ज़ाती ताल्लुक हो, दोस्ताना हो, यारी हो। हम ये नहीं देखते, ये तल्ख़ हकीकत है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, मेरी बात से एग्री करें नहीं करें, ये तल्ख़ हकीकत है। कि हम अपने यारों दोस्तों को जो जिनके साथ ताल्लुक होता है, रिश्तेदार उनको देते हैं, ये नहीं देखते कि मुस्तहिक कौन है या मुस्तहिक नहीं है, ये नहीं देखते। असल मसला ये है, तो हम उनको देते हैं और ये कोशिश करते हैं उसके बाद जो बच जाता है गोश्त ज़्यादातर फ्रिज में ठूस-ठूस के भर देते हैं। ये अब कुछ दिन पहले जो अब गर्मियाँ जिस तरह चल रही हैं, बर्फ़ के जो खाने भरे हुए हैं फ्रिज के, ये कुछ दिन बाद उल्टा होंगे, बर्फ़ नहीं होगी, गोश्त के खाने भरे होंगे फ्रिज में। ये हमारा मसला चल रहा है। और दूसरा ये कि हम उन लोगों को नहीं देते जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर गोश्त नहीं बनता। अगर साल पूरा हम गोश्त खाते हैं, ये सिर्फ़ एक मख़सूस दिन, मख़सूस टाइम के वक़्त जो कुर्बानी की जाती है, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाती है, तो उस पर भी हम एक पूरा साल गोश्त खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, बड़ा छोटा गोश्त सारे खाते हैं। लेकिन इस एक दिन भी हमारा पेट नहीं भरता क्या? हमने उसको स्टॉक करके रखना होता है, उसको स्टोर करके रखना होता है 6-6 महीने के लिए। उसको रखते हैं, सर्दियों तक वो चलता रहता है। ये हमें सोचना चाहिए, ये हर हमारे यहाँ ये फैल चुका है ये मसला। ये मैं नहीं कह रहा ये सिर्फ़ मेरा है या किसी और का, सबका तकरीबन कोई 80% लोग ये इस तरह कर रहे हैं कि स्टोर करते हैं गोश्त, मुस्तहक तक नहीं पहुँचता, सिर्फ़ ताल्लुक की बिना पर दिया जाता है या आस-पास उन लोगों को दिया जाता है जिनको ज़रूरत इतनी नहीं होती। यानी कि देना तो उनको भी चाहिए, लेकिन उनको नहीं देते जिनको ज़रूरत है ज़्यादातर, जो गोश्त सारा साल नहीं खा सकते। अच्छा, अगर हम उनको नहीं भी देंगे तो क्या अल्लाह उनको नहीं दे रहा? देगा, लेकिन हमने जिस रज़ा के लिए, जिस मकसद के लिए कुर्बानी की है, हमने वो ये है ना कि ना अल्लाह ताला तक आपकी कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, ना हड्डियाँ पहुँचती हैं, ना खून, सिर्फ़ आपका तकवा पहुँचता है। तो ये है कि हम उसको दें, सुन्नत इब्राहीमी अदा तो हो ही जाती है, लेकिन उनको दें जो मुस्तहिक हैं, उनको दें, उनको जिनके बच्चे गोश्त खाने के लिए पूरा साल जो है ना तरसते हैं, उनको दें। अगर वो कोशिश करें कुछ ज़्यादा दें अगर मुस्तहिक हैं, ये नहीं कि बस बराए नाम दे दिया, ये कोशिश हम नहीं करते। ये हम पीछे रह जाते हैं, अखलाकी तौर पर भी। बंदे को सोच के ये तल्ख़ हकीकत है, यकीन जानें। आप इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ये मेरा मैसेज है, पैगाम है, व्लॉग है, टॉपिक है, मौज़ू आज का यही है। क्योंकि आपने वीडियो भी शेयर करनी है दोस्तों के साथ, जो नहीं करते इस तरह आपको पता है, तो उनको भी शेयर करें और जो करते हैं इस पर अमल, उनको भी शेयर करें। दोनों को पता चले कि मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रहा। ये दोनों को पता चलना चाहिए। ये ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमारा मकसद यही होता है, हमारे आस-पास के जो गलत रिवायात हैं, जो गलत बातें हैं या गलत चीज़ें हैं, सही हैं, वो हो रही हैं, उनको हाइलाइट करना, आपको बताना ताज़ा तरीन या गुज़श्ता दौर में जो होती थी। ये हमारे व्लॉग का, हमारे कंटेंट का, हमारे जो ना चैनल का यही थीम है, यही मकसद है, आपको भी पता है। तो मैं छोटे यूट्यूबर्स को अक्सर कहता हूँ, मेहनत, मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी है, घबराएँ नहीं, मेहनत जारी रखें, टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरी बात याद रखें, टेंशन फ़िक्र नहीं करनी। लोगों की बातें होती रहती हैं, कल को यही लोग आपको आपकी कामयाबी कामयाबी पर मुबारकबाद देने आएँगे, जश्न मनाएँगे, खुश होंगे, जो आज आपके लिए रुकावट बन रहे हैं। दरअसल यही भी आपके फॉलोवर हैं, यही आपको चाहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको ज़ाहिर-सी बात है रोकते हैं तो आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगाने वाला ज़्यादा आगे जाता है, तो ये टेंशन नहीं लें। वीडियो को शेयर किया करें, दोस्तों के साथ पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें और नए-नए व्यूअर से गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, पुराने व्यूअर से गुज़ारिश है वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ और दुआ में ज़रूर याद रखा करें, किसी की बातों से घबराएँ नहीं और हमेशा मेहनत करते रहें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, प्योर कंटेंट, किसी की कॉपी ना कराएँ, कॉपी को हमेशा ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ती है, लिहाज़ा ओरिजिनल बनें, ओरिजिनल, बिल्कुल जिस तरह आप हैं ओरिजिनल बनें, किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा, अल्लाह ताला आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देता। ये सोच लें, जब सच्चे दिल से आप मेहनत करते हैं, नियत साफ़ हो तो, नियत साफ़, मंज़िल आसान। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए
موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اسی ٹاپک پہ، اس بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہوتا ہے بڑھنا، لوگوں کا کام ہوتا ہے روکنا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس طرح کے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہیں چھوٹے یوٹیوبر جو آج 6 مہینے پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے محنت کرتے رہے لوگ، ان پر بھی باتیں کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ، ذلت، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت ہے، ذلت ہے، وہ اللہ نے دینی ہے، کسی کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، مقصد ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، جس طرح آپ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہماری تھوڑی بہت محنت انشاءاللہ ہمیں آگے لے کر جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ضرور ہوں گے، اور دوبارہ یہی کہوں گا، ویڈیو کو شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، پسند تو لائکس، کمنٹ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ نئے ولاگ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال دیں گے اجازت، اللہ حافظ۔